आज ना बढ़िया नहीं क्यों है इंस्टा पे फॉलो किया तूने 41 हो गए 9 बचे 50 करने के लिए। वो अलग बात है कि हजारों में है, पाप लगे तुम्हें अमेरिका का दलाल बहनचोद। पर वो छोड़ो, तुम्हारा बढ़िया क्यों नहीं बे? अब तो बीवी ने भी बात कर ली सुशांत के ऊपर सारी दुनिया बात कर चुकी है और क्यों खुशी नहीं है? बीवी ने लल्लन टॉप के साथ इंटरव्यू में बात करी इसके ऊपर, जहां पे उन्होंने ब्लेम जितना इंडस्ट्री को किया उतना ही लोगों को किया, और मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ उतनी सी बात पे, क्योंकि फैक्ट है वो। अगर तुम सिर्फ स्टार किड की मूवी देखोगे तो फिर नए टैलेंट को क्यों लॉन्च करेगा जब उनके पास पड़े हुए हैं कि उनका नाम या उनके बाप के नाम की वजह से उनका नाम मूवी को पैसा बना देगा, और इन दी एंड वो सब एक इंडस्ट्री का पार्ट है, उनको वही पैसे बनाने हैं, तुम्हारी जेब से पैसा उनकी जेब तक पहुंचाना है, विच इज ट्रू। मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ बीवी की बात से, बट एक एंगल में और ऐड करता हूँ कि ऐसा क्यों है। मीडिया, अगर तुम सिर्फ सुपरस्टार या सुपरस्टार के बच्चों के बारे में बात करोगे, 24 घंटे वो नहीं दिखाओगे, तो ऑफकोर्स मेरे दिमाग में वो चल रहा है। अगर मैं तुम्हें बेसिक ना दिमाग में थॉट डालने वाली बात है, और ये साइकोलॉजी है, बेसिक साइकोलॉजी है। सो जब मेरे पूरे दिन में वो ये है कि ये जिम लुक है, एयरपोर्ट लुक है, टट्टी लुक है, अबे हमने भी करी है, हमारी भी छापो, कोई छापता ही नहीं। और ये एक प्राइम एग्जांपल है, तुम यूट्यूब पे जितने भी देखते हो न्यूज चैनल वाले, वो भी क्या करते हैं अभी देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, टाइटल में बीवी का नाम है, क्यों है? सुशांत का नाम है, क्यों है? ऑल्दो ये आउटसाइडर है, बट ये बड़े नेम है, और बाकी मीडिया को भी बस पैसे कमाने हैं और मेरे को व्यूज चाहिए। कौन बोला? मैंने बोला सच है। यू कैन ब्लेम इट। जो ऑफिस जाते तुम ऑफिस इसलिए नहीं जाते कि तुम्हें अपना काम पसंद है, तुम्हें मंथ के एंड में सैलरी चाहिए होती है क्योंकि तुम्हें पेमेंट करनी होती है। बॉयल डाउन करके वो पैसे पे आ जाता है, और पैसा सबको चाहिए, पैसा रियलिटी है। तो जब मैं बोलता हूँ ना आई डोंट केयर अबाउट मनी, तो मैं इतना काबिल हूँ कि मैं ये सब छोड़ के भी जाऊँगा, अपनी 10-20 हज़ार रुपये की सैलरी में खुश रहूँगा, क्योंकि मुझे इतने सालों बाद समझ में आया। बट जितना लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उतना ही मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, और उतना ही इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। बट मेरी ये डिबेट है नहीं, क्योंकि कभी खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि उनके पास भी आंसर्स होंगे, आपके पास आपके थॉट्स हैं, उनके पास उनके थॉट्स हैं, और 5 अलग उंगलियां होती है, बेसिकली 5 फिंगर थ्योरी। अगेन मेरी प्रॉब्लम है जब इंडस्ट्री लोगों को आने से रोकती है, समझ रहे हो? कि मैं जा रहा हूँ तो मेरे को प्रोजेक्ट से निकाल देंगे, भले ही डायरेक्टर ने या कास्टिंग डायरेक्टर ने मेरे टैलेंट में मुझे चुना है, बट क्योंकि मैं न्यू कमर हूँ, आउटसाइडर हूँ, मेरे बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं, तो फिल्म सेल नहीं करेगी उतनी, तो मुझे हटा के वो किसी और को ले आएंगे। और आलिया भट्ट का अगर तुम्हें याद है, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जहाँ पे खुद आलिया भट्ट के कनेक्शन के थ्रू, करण जौहर के थ्रू, जो बंदा सेलेक्टेड था उसको हटा के आलिया भट्ट को ले लिया जाता था। तो ऐसा सिर्फ आलिया भट्ट के साथ नहीं, ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, जहाँ पे जो डायरेक्टर है वो सेलेक्ट कर लेता है टैलेंट को, और फिर प्रोड्यूसर की वजह से कोई स्टार किड आता है, क्योंकि प्रोड्यूसर को पता है उसे पैसे, वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे पैसे वापस चाहिए। तो मुझे लगता है ये चीज़ बंद करनी चाहिए, और यहाँ पे लोग ही मदद कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, और ये असली प्रॉब्लम है। वरना कोई अपने बेटा बेटी का करियर बनाना चाहता है तो वो गलत नहीं कर रहा है, इसलिए मैं नेपोटिज्म के खिलाफ नहीं हूँ। आउटसाइडर को जो रोकते हैं ना, मैं उसके खिलाफ हूँ हमेशा से। और जो ऐसे डिसएग्री करते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ आउटसाइडर छोड़ो वे, वो इंडस्ट्री के टैलेंट को भी इन नहीं करने देते जिनके साथ उनके बनते नहीं। ए आर रहमान ने खुद स्टेटमेंट बोला है कि ये जो गैंगिज्म है, ग्रुपिज्म है इंडस्ट्री का, उसकी वजह से उसे अच्छी फिल्में नहीं मिलती गाने बनाने। सो जब ए आर रहमान, मतलब ए आर रहमान समझ रहे हो, ऑस्कर जीता है, वो ऑस्कर जीतना उसकी सजा बन गई कि लोग उसके पास नहीं जाते या उसके बारे में अफवाह उड़ाते। क्यों? क्योंकि ग्रुप है और वो उसके बारे में अफवाहें फैला रहा है जो उसकी सच्चाई नहीं है, बट वो ग्रुप रूल कर रहा है इंडस्ट्री को, और वो ग्रुपिज्म सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट अगेन जिसको पहुंचना होता है वो पहुंच ही जाता है, जैसा सोनू सूद ने बोला अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में, जहाँ कि अगर तुम आउटसाइडर हो तुम हमेशा आउटसाइडर ही रहोगे। सो अगर तुम्हारी स्टील की स्किन नहीं है, नर्व नहीं है ना, तो प्लीज़ इस इंडस्ट्री में कदम मत रखो, क्योंकि तुम बहुत कुछ झेलोगे। और आई थिंक कि हर इंडस्ट्री के लिए, हर कल्चर के लिए है, जब तुम एक डिफरेंट कल्चर से दूसरे कल्चर में शिफ्ट करते हो, या एक डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट स्टेट जाते हो। अगर तुम दिल्ली मुंबई से बिहार जाओगे अलग सीन है, तुम साउथ इंडिया जाओगे नॉर्थ इंडिया से एकदम अलग सीन है। सो वो वाली सीन है, स्ट्रगल हर जगह है, बट लोगों की चॉइस नहीं हो सकती, वो तुम्हारे ग्रुप की चॉइस नहीं हो सकती कि हाँ इस बंदे को तंग करना, इस बंदे के साथ हैंग आउट नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है इंडस्ट्री। सो वो वाला भी थॉट है मेरा। एक्चुअली मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, इस वीडियो पे व्यूज आ जाए बस इतना ही चाहिए मुझे। ट्रस्ट स्टोरी ब्रो, साले कुत्तों की जिंदगी। अबे एक डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म्स ना, ये फ्यूचर है, अभी करंटली ये फ्यूचर है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लेटफॉर्म्स थिएटर रिलीज बंद कर देगा या रोक देगा, ये कभी नहीं होने वाला। जिनको थिएटर में जाके देखना वो वहाँ पे देखेंगे, बट ये फ्यूचर है।
और इसके लिए तुम्हारा टैलेंट और स्किल ही काफ़ी है, और शायद कुछ केसेस में तो टैलेंट की ज़रूरत भी नहीं होती। बट अगेन ये सब मेरे ओपिनियन है, मैं कोई हेट नहीं दे रहा, ना ललन टॉप को, ना बीबी को, ना इंडस्ट्री को, ना नेपोटिज्म को, और किसी को भी नहीं दे रहा। बेसिकली मैं ये सोचता हूँ इस पूरी चीज़ के बारे में, और मुझे लगता है ये जो डिबेट हो रही है नेपोटिज्म पे वो गलत है। जो इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म है उस पर डिबेट होनी चाहिए कि तुम टैलेंट को पुश डाउन करते हो ताकि तुम अपने रिश्तेदार आगे ला सको, वो असली प्रॉब्लम है। बाकी कोई माँ बाप अपना बच्चा आगे बढ़ाना चाहता है, मुझे लगता नहीं वो प्रॉब्लम है। बट अगेन लेट मी नो तुम क्या सोचते हो, नहीं बताएगा साले कोरोना हो जाएगा पकौड़े। इंस्टा पे फॉलो कर ले, इन्फ्लुएंसर बनना है। पता क्या हुआ, केरला में 41 लोग शादी में गए, शादी कर रहे थे गर्मी में, हवस मिटाने की इतनी जल्दी कि कोरोना के बीच में शादी कर रहे हैं। बंदे को डर था मर ना जाऊं बिना किए, मतलब सोच रहे हो अगर वो मारा तो उसकी मौत के बाद उसकी फोटो में लिखा होगा मुट्ठल ऑफ द ईयर। मुट्ठल ही मार गया। He is still so vulgar. ए मैं मूर्थल बोल रहा हूँ साले, हरामी तू ठरकी है। तो उन्होंने शादी कर दी, बट कम लोग भी बुलाए, रूल्स का फॉलो किया भाई, रूल्स फॉलो किया, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। बट उस शादी के बाद जो 41 गेस्ट थे सब पॉजिटिव निकले हैं, और फिलहाल मैं उनको भी ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि विद इन दी रूल्स कर रहे हो तुम। बट ट्रस्ट मी, अभी कोरोना फिक्स नहीं हुआ, और तुम अगर रिस्क कर, मतलब तुम्हें जाना पड़ रहा है बाहर तो ही जाओ, एसेंशियली जाओ, वरना मत जाओ। मैं दिन में एक बार निकलता हूँ सिर्फ दारू और सुट्टा लेने के लिए। वो एसेंशियल है क्या? मेरे लिए है ना 5 उंगलियां। इंस्टा में फॉलो करना पकौड़े। और मैं ब्लेम नहीं करता जो लोग मुझे नहीं समझते। क्या दिक्कत है, क्यों जरूरत है समझने की? जमाई थोड़ी तुम्हारा। सही बात है, बट प्रॉब्लम ये है कि तुम भी वो लोग हो जो कॉपी पेस्ट करके पास हुए हैं। सही बात है, नकल मार के पास करने वाला ऐसे ही सोचेंगे। क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन भी वैसे हैं। रूट कॉज क्या है, कैसे फिक्स, फक दैट, लॉकडाउन हटाना, इकोनॉमी बचानी है। क्या था, कितने ट्रिलियन तक कितनों ने गांड गवा दी थी, यकीन नहीं तुम्हें। मोदी जी ने ट्वीट किया, डू ट्यून इन टुमारो 26 जुलाई एट 11 AM। बाकी सारे पॉलिटिशियन भी यही करने लग गए। बाकी सारे भाई साहब ट्विटर पर ट्रेंड कर गया टुमारो। होता क्या है मोदी जी, मन की बात में वो भी बता देते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ए तू जलता है मोदी से, तू लेफ्टिस्ट है। अरे मैं गे हूं साले, तुझे जो लगता है मैं वही। तू बोलेगा मैं लूजर, चलेगा। तू बोलेगा मैं भाई, चलेगा। मैं किसी भी लेवल के साथ, तू बोले जोकर, चलेगा बाबा। तुझे खुशी मिलनी चाहिए, तेरे दिल से संतुष्टि आनी चाहिए, क्योंकि तेरी गर्लफ्रेंड तुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि तू मुट्ठल है साले। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखो 11 मिनट रिकॉर्ड किया इतने में और 10 मिनट होंगे नहीं, तो अब क्या करना है, या तो वीडियो खत्म कर सकते हैं, या मेरे पास एक आखिरी थॉट है वो पूछ लेता हूँ। बताओ क्या यार, बड़े बदतमीज हो यार, बेशर्मी की हद पार बोल ही नहीं रहे तुम। बोलो वे, ये पगला गया बहन चो लॉकडाउन के चलते। ये लौड़े, लॉकडाउन तेरे लिए हुआ था, मैं तो हमेशा से यही कर रहा था जो कर रहा हूँ। ट्रू स्टोरी ब्रो। बट कौन सी मूवी देख रहे हो आजकल, मैं वो पूछ रहा हूँ। आज भी पहले मैं अभी रिसेंटली ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, और मुझे लगता है ना ये जो होता है मी टाइम, हैशटैग मी टू नहीं, मी टाइम, मेरा टाइम, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इतना बिजी था लोगों के साथ, वीडियो के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ और दुनियादारी के साथ, तो मैं अपने आप को टाइम नहीं दे रहा था, और वो प्रेशर बिल्ड करता जाता है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा था, ना मैं बुक्स पढ़ रहा था, ना मैं मूवीज़ देख रहा था, गाने सुनने बंद कर दिए थे मैंने। सो अभी वो चीज़ फिक्स करने लग गया था, तो मैंने वापस अपने आप को टाइम देना शुरू किया, थोड़ा ध्यान रखना शुरू किया अपना, थोड़ा ज़्यादा, और सोचना थोड़ा कम करने की जगह और बढ़ा दिया। और मेरे को आंसर मिल गए हैं, मुझे जो चाहिए ना उसका आंसर मिल गया है। बस वो सेंस नहीं बना रहा और लॉजिकल नहीं है। हाँ क्या है वो नहीं बता सकता, बट मेरे यहाँ पे क्लियर है, सेंस नहीं बना रहा, मोरली और लॉजिकली सही कुछ सेंस नहीं बना रहा, बट है। सर तुम मुझे बताओ तुम कौन सी मूवी देख रहे हो, और साइंस फिक्शन होनी चाहिए, और ये नहीं बोलना इंटरस्टेलर देख ले, मार्शियन देख ले, सब देख चुका हूँ मैं ऑलमोस्ट। वो जो कम फेमस है वो बताओ। जैसे अभी कल रात को मैं देख रहा था सर्कल, द सर्कल, सुबह 4 बजे, और क्या कॉन्सेप्ट है उस मूवी का, क्या कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ लोगों को एक सर्कल में खड़ा कर दिया है और उनको 2 मिनट का टाइम देते हैं जहाँ पे उनको डिस्कस करना होता है कि कैसे और क्यों कौन जिंदा रहेगा। मतलब हम सब सर्कल में खड़े हैं और फिर बाकी लोग बात करके एक दूसरे को जान के कि ये जीने लायक है, ये जीने लायक नहीं। और ये बहुत वियर्ड और फनी था ऑब्जर्व करना कि जब अपनी मौत के ऊपर आती है ना, तो हम स्टूपिड से स्टूपिड एक्सक्यूज बना सकते हैं और सही से सही बंदे को भी गलत बना सकते हैं। तो अगर तुमने वो मूवी नहीं देखी ना, मस्ट वॉच। सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे किसी की जिंदगी के वैल्यू के बारे में हम पूरी जिंदगी जजमेंट पास करते रहते हैं, बट जब आखिरी जगह आती है ना, तो हमारी खुद की मोरल वैल्यू, हमारी खुद की ह्यूमैनिटी, हमारी खुद की वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू बाकियों से ज़्यादा होती है। सो वो वियर्ड
कॉन्सेप्ट और अमेजिंग कॉन्सेप्ट। अगर नहीं देखा तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, मस्ट वॉच। हाँ, और ये दूसरी फिल्म भी यही है। अगर तुम सर्कल टाइप करोगे ना तो 2 मूवी हैं, एक है द सर्कल और एक है सर्कल। तो सर्कल है जहाँ पे ये सर्कल में खड़े करते हैं लोग, द सर्कल है जहाँ पे एमा वॉटसन है। अच्छी मूवी है, वो भी साइंस फिक्शन ही है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ पे इतना बड़ा रोल लेती है और एमा वॉटसन ज़्यादा स्मार्टेस्ट होती है, उसके मतलब नॉलेज इतनी होती है बट सोच उसकी बहुत होती है कि हाँ मैं ब्रिलियंट सोच रही है। तो वो एक कैमरा बनाते हैं कि वो सारी लाइफ डिजिटल करना चाहते हैं लोगों की, और वो पहन के रखती है। एक दिन अपने माँ बाप के रूम में घुस जाती है जब वो पिलम पिलाई कर रहे होते हैं सही बात है। और फिर कुछ ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं जहाँ पे उसे एहसास होने लगता है कि क्यों लोगों की प्राइवेसी उन तक ही होनी चाहिए और ये लोगों की चॉइस होनी चाहिए। मतलब ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाती है इस एक्सक्यूज के साथ कि हम चोरी चकारी बंद करेंगे, बट अगर तुम मेरी लाइफ में घुस जाओगे, मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा बट ये इंपॉर्टेंट है समझना कि जो टेक्नोलॉजी है ना उसकी भी एक लिमिट होनी जरूरी है। ये सब वर्चुअल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। चाहे कोई भी आके बोले तुम्हारे पास कुछ छुपाने के लिए तो छुपा के क्यों रख रहा है, डॉक्यूमेंट देखा, वो नहीं चलना चाहिए। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, तुम जहाँ हो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई पता है। सो मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अभी बोल रहा हूँ, बट अगर तुमने देखी है तो तुम्हें पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं देखी, अ मस्ट वॉच। तीसरी फिल्म है क्लारा। ये मैंने कल दोपहर को देखी है। हाँ, ये 48 घंटे में देखी है सारी फिल्में मैंने। क्लारा करके फिल्म है, बेसिकली साइंटिस्ट के ऊपर की कहानी है कि कैसे उसे प्यार से नफरत है, कैसे वो एक गैलेक्सी में अपना मतलब एक नया प्लानट ढूंढना चाहता है, और फिर कैसे वो मतलब उस अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से इमोशन लेस बन चुका है, किसी को ज़्यादा भाव नहीं देता, तो सिर्फ अपने काम में पड़ा रहता है। और फिर उसकी लाइफ में एक ऐसी लड़की आती है जो उसको होप देती है, उसको सिखाती है कि दुनियादारी सिर्फ फैक्ट्स और रियलिटी के आगे इमोशंस हैं। इमोशनल राइड थी, मतलब शुरुआत थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट एंड तक काट कलेजा दिल्ली फील कर जाओगे तुम दिल्ली से नहीं तो भी फील कर, काट कलेजा मुंबई। इसके अलावा 2 मूवी और देखी है मैंने, मनी बॉल जो रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है, और दूसरी मैंने देखी है द शैडो ऑफ मून। ये साइंस फिक्शन है, टाइम लाइन के ऊपर है, तो दोनों देखने लायक है। मनी बॉल एक्चुअली इंस्पायरिंग मूवी है कि जो भी तुम कर रहे हो उससे तुम्हें प्यार होना ज़रूरी है, और रियल स्टोरी है तो इंस्पायरिंग लगेगी। अगर तुम बिलीव करते हो जो तुम कर रहे हो वो सही है तो तुम्हें कोई क्या कुछ ना बोले कि तू लूज़र है, तू फेलियर है, तू अंडरडॉग है, तुम बड़े से बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। और वो अमेजिंग चीज़ थी देखने के लिए। और द शैडो ऑफ मून में क्या है कि फ्यूचर से बंदी आती है पास्ट चेंज करने के लिए ताकि फ्यूचर बेटर हो सके। तो अमेजिंग मूवी लगी मेरे को, ये 5 मूवी सजेस्टेड है। तो ऐसी टाइप की कोई मूवी जब पता है तो कमेंट करना, नहीं पता तो छोटी लोली वाले लेस्बियन इंस्टा पे फॉलो कर, तेरे को बड़े लोग गैंग बनाएंगे, डैंग बनाएगा पैंचो। सो अभी के लिए तो गो फियर, मैं मिलता हूं तुमसे कल। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम। तब तक के लिए पीस आउट। ना तुझे पाने की खुशी, ना तुझे खोने का कोई गम, तुझसे है मिले जितने उन आज क्या, नो मैटर तुम कितने वेल एजुकेटेड हो या वेल बिहेव्ड हो, तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी जिंदगी की तुम्हारी सारी अच्छाइयां खत्म कर सकती है। Just a way, bro.